नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे यूडाइज प्लस पर। जब आप छात्र की अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर देखते हैं स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम लिखा गया है वह आधार से मैच नहीं हो रहा है। जब तक आधार से मैच नहीं होता तब तक आप छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाते। तो सुविधा दी गई है यूडाइज प्लस पर, आप छात्र का नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किन नियमों के अंतर्गत कर सकते हैं, कितने बार कर सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस, जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो साइट शो होती है यूडाइज प्लस की, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। मॉड्यूल को लॉगिन करना चाहते हैं, यूडाइज प्लस को लॉगिन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और गो पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे अगला पेज यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ देख रहे हैं विभिन्न मॉड्यूल लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं। तो जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं उस मॉड्यूल को लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करके और सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करें और साइन इन पर आप क्लिक करेंगे तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर लॉगिन करके कैप्चा फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें। अब साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ हम छात्र का नाम सुधार करना चाहते हैं तो उसे स्टूडेंट मॉड्यूल में सुधार करेंगे। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो सत्र सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है यहाँ पर। तो 2026-27 पर आप क्लिक कर दें। यह पॉपअप विंडो ओपन होती है, क्लोज कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं छात्र का नाम आप कैसे सुधारेंगे। यदि स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का नाम सुधारना चाहते हैं तो कैसे सुधार सकते हैं। तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट नेम अपडेट, स्टूडेंट नेम अपडेट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखा कुछ नियम भी दिए गए हैं, कौन कौन सी जानकारियों में या किस प्रकार से छात्र का नाम सुधार सकते हैं। रीअरेंज ऑफ वर्ड इन नेम, जो यहाँ पर नाम में शब्द दिए गए हैं उनको रीअरेंज कर सकते हैं, आप आगे के पीछे कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आप रिमूव कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, यदि नेम में स्पेस दिया गया है तो स्पेस को भी आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम ओनली मिस, जो यहाँ पर टाइटल दिया गया है, टाइटल जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मिस मोहिता लिखा हुआ है तो मोहिता कर सकते हैं आप, मिस को भी हटा सकते हैं, अर्थात नाम में जो टाइटल यदि आपने जोड़ दिया है उसे भी आप हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, कोई भी शब्द आप नाम से नहीं हटा सकते। इन नियमों के अंतर्गत ही आप किसी भी छात्र के नाम में सुधार कर सकते हैं यदि यूडाइज प्लस पर आप छात्र का नाम सुधार करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म S03 भरकर अपने BRC कार्यालय में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करना होगा, वहाँ से इस नाम में सुधार किया जाएगा। अब आप BRC स्तर से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नाम में सुधार करवाते हैं तो उसमें आपको कौन सी सावधानी रखना है, या आप किसी प्रकार का नाम में सुधार करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी यहाँ पर रखना है। उस सावधानी को हम देखते हैं। यहाँ देखें आप, स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन दिस करेंट अकादमिक ईयर कैन बी अपडेटेड, द स्टूडेंट नेम कैन बी चेंज ओनली वंस, अर्थात छात्र का नाम सिर्फ आप एक बार ही चेंज कर सकते हैं। तो छात्र का नाम यदि सुधारते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक सुधारें, क्योंकि आप एक ही बार किसी प्रकार का नाम में चेंज कर सकते हैं, चाहे वह BRC स्तर से हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, आप सिर्फ एक ही बार उसमें सुधार कर सकते हैं। यदि छात्र का नाम एक बार आपने सुधार करवा लिया है और उसमें किसी प्रकार की हमने सावधानी रखी है, छात्र का सही नाम फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरी बार छात्र के नाम में सुधार नहीं करवा पाएंगे। तो छात्र के नाम में यदि आप सुधार करते हैं या BRC लेवल से सुधार करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से सुधार करवाते हैं, तो सावधानीपूर्वक फॉर्म S03 भरकर सुधार करवाएं, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे, दूसरी बार नाम में सुधार नहीं होगा। अब छात्र के नाम में आप सुधार किस प्रकार से करेंगे, तो जो स्टूडेंट PN यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर छात्र का PN आपको लिखना होगा। तो देखते हैं हम, छात्र का PN लिखकर यहाँ पर छात्र का PN लिखा
और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं किस स्थिति में नाम सुधारने की आवश्यकता आपको होती है। छात्र की संपूर्ण जानकारी यहाँ आप देखें, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल एडमिशन रजिस्टर, यहाँ पर जो नाम लिखा गया है, और नीचे आप देखें आधार नंबर लिखा गया है और आधार के अनुसार छात्र का नाम लिखा गया है, तो इन दोनों नाम में मिस्टेक है। ऊपर जो नाम दिया गया स्कूल रिकॉर्ड वाला, इसमें छात्र की कास्ट नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन नीचे जो नाम दिया गया है आधार वाला, इसमें कास्ट जुड़ी हुई है। यदि अब यह नाम में सुधार आप नहीं कर पा रहे हैं तो छात्र का आधार आपको अपडेट करवाना होगा और यहाँ से छात्र की जो कैटेगरी आधार में ऐड है वो आपको हटवानी होगी। यहाँ पर भी ध्यान रखें, छात्र के आधार में यदि नाम चेंज करवाते हैं तो सिर्फ एक बार ही चेंज करवा सकते हैं। दूसरी बार चेंज करने के लिए आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना होगा। आपको प्रदेश लेवल पर या राज्य स्तर पर छात्र के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और भी बहुत सी जानकारियाँ वहाँ पर एकत्रित करनी होती हैं, जिसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो आधार का नाम भी एक ही बार चेंज होता है, दूसरी बार में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो छात्र के आधार का नाम भी आप सावधानीपूर्वक सुधरवाएं। यदि किसी प्रकार की मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है, तभी आप छात्र के आधार का नाम सुधरवाएं, क्योंकि दूसरी बार सुधरवाने की आपको सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो इस स्थिति में जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एज पर स्कूल रिकॉर्ड जो नेम है और आधार का नेम है, अब यहाँ पर आप स्कूल रिकॉर्ड नाम वाला जो नाम है वही सुधरवा दें तो अच्छा होगा। अब नीचे हम देख रहे हैं छात्र का नाम, फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम। अब यहाँ यदि आप नाम में सुधार करना चाहते हैं, छात्र की कास्ट नहीं जुड़ी हुई है और यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो क्या जोड़ सकते हैं। तो ये नाम लिखा हमने फुल, यहाँ पर जो नाम है और कास्ट है वह लिखकर अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक किया। प्लीज इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन्ड इन SDMS इन इज सेम एज इन पर स्कूल रिकॉर्ड, कन्फर्म पर क्लिक करें। तो यहाँ देखेंगे सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग, ओके पर क्लिक कर दें। नीचे सूचना देखें, द स्टूडेंट नेम चेंज इज नॉट अलाउड, प्लीज चेक द नेम चेंज पॉलिसी इन द नोट सेक्शन। तो आपको जो यहाँ पर नियम दिए गए हैं नाम चेंज करने के, उन नियमों के अनुसार ही आप छात्र का नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखा स्टूडेंट नेम चेंज बाय एडमिन, एक बार चेंज किया जा चुका है। अब इस छात्र के नाम को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिन द्वारा भी इस नाम को चेंज एक बार कर दिया गया है। अब इस स्थिति में क्या होता है, छात्र की अपर ID भी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि दोबारा नाम चेंज करने की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती। तो इसीलिए जब भी आप छात्र का नेम चेंज करवाएं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करवाएं, पूर्ण रूप से कन्फर्म होकर या संतुष्ट होकर ही छात्र का नाम चेंज करवाएं कि छात्र का नाम अब यही रहेगा। तो यहाँ पर आप नीचे सूचना देख लें, इस सूचना के अनुसार छात्र का नाम आप जो नाम चेंज पॉलिसी है उसी के अनुसार कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लें द स्टूडेंट नेम कैन बी चेंज ओनली वंस, एक ही बार छात्र का नेम चेंज कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस होगी छात्र का नाम सुधारने की, नियम होंगे छात्र का नाम सुधारने के लिए। और BRC या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप सुधार करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही बार सुधार करवा सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके।